योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, अब मिलेगा 3,288 तक अधिक वेतन। प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के विरोध और मजदूरी बढ़ाने की मांग के बाद न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है। 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटकर अलग अलग मजदूरी दरें तय कर दी गई हैं। सरकार के फैसले में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को श्रेणी 1 में रखा गया है, जबकि अन्य नगर निगम वाले जिले श्रेणी 2 और शेष जिले श्रेणी 3 में शामिल किए गए हैं। नई दरों के लागू होने से सबसे अधिक लाभ श्रेणी 1 के श्रमिकों को मिलेगा। अब एक्सप्रेसवे से कानपुर जाना पड़ेगा महंगा, 415 रुपए एक ही दिन में वापस लौटने पर होंगे खर्च। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का टोल तय कर दिया गया है। NHAI की ओर से तय किया गया टोल काफी महंगा है। एक और का न्यूनतम 275 रुपए टोल रखा गया है। ऐसे में शताब्दी, तेजस, वंदे भारत जैसे VIP ट्रेनें लोगों के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगी, जो कानपुर पहुंचने में एक्सप्रेसवे से कम समय लेती हैं। ट्रेनें 1:10 घंटे में कानपुर पहुंचती हैं, जबकि एक्सप्रेसवे से पहुंचने में 2 घंटे तक लगने की आशंका जताई जा रही है। 29 अप्रैल से बनारस हॉकी लीग, 7 मई को फाइनल। बनारस हॉकी लीग 29 अप्रैल से लेकर 7 मई तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में खेली जाएगी। इस लीग के लिए 2 ओलंपिक खिलाड़ियों राहुल सिंह और ललित उपाध्याय का सहयोग मिल रहा है। वहीं यूपी कॉलेज के नए एस्ट्रोटर्फ मैदान पर हॉकी का फाइनल खेलने की तैयारी चल रही है। हालांकि वहां गेट बनने से लेकर कई काम अभी भी अधूरे हैं। अप्रैल के अंत में PM का दौरा, 7,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आने वाले हैं। इस बार सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण और बाबा लाट भैरव सेतु के शिलान्यास सहित करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात काशीवासियों को मिलेगी। भाजपा प्रशासन से जुड़े लोगों के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि प्रचार थमने से लेकर मतों की गिनती के दौरान आने की रूपरेखा तय की जा रही है। सड़क, रेल, खेल समेत 100 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास की सूची बन रही है। बिजली उपभोक्ताओं को लेकर यूपी सरकार की बड़ी तैयारी। भीषण गर्मी को लेकर योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी तैयारी की है। बिजली को लेकर उपभोक्ताओं को इस बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। CM योगी आदित्यनाथ इसको लेकर ऊर्जा विभाग को निर्देश दे दिए हैं। CM योगी के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने इस वर्ष पीक डिमांड को ध्यान में रखते हुए लगभग 34,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सभी नए थर्मल पावर प्लांट यूनिट्स को चालू कर दिया गया है। वहीं पीक आवर्स में करीब 80% बिजली की मांग पहले से किए गए MOU से पूरी की जाएगी। इंतजार खत्म, जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगे वाहन। उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को PM मोदी करेंगे। वे हरदोई में आयोजित कार्यक्रम से इसे जनता को सौंपेंगे। इसके शुरू हो जाने से न सिर्फ 12 जिले जुड़ेंगे, बल्कि प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। बताते चले कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। ये मेरठ के बिजोरी गाँव से शुरू होकर प्रयागराज के जड़ापुर दांदू गाँव के पास समाप्त होता है। इसके शुरू होने से पश्चिमी यूपी सीधे तौर पर पूर्वी यूपी से जुड़ जाएगा। इससे यात्रा तेज, सुरक्षित व सुगम तो बनेगी, साथ ही क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा। यूपी की इस नगर पालिका में शामिल होंगे 18 नए गांव, बढ़ेंगे 40 से अधिक वार्ड। यूपी के सुल्तानपुर में शहर से सटे 1.5 दर्जन ग्राम पंचायत के वासियों के लिए अच्छी खबर है। नगर पालिका क्षेत्र की सीमा विस्तार योजना को शासन ने हरी झंडी दे दी है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद पालिका ने दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी। योजना पूरी होने के बाद शहर के अंदर 40 से अधिक वार्ड तक बढ़ने की संभावना है। ये नगर पालिका की वजह सिटी बोर्ड श्रेणी 1 की नगर शहरी सुविधाएं मुहैया होंगी। नगर पालिका का राजस्व 1.5 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। यूपी में आलू खरीद को मंजूरी, चना और तूर किसानों की भी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों के लिए अहम घोषणाएं की हैं। इन फैसलों का मकसद किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना और उन्हें मजबूरी में सस्ते दाम पर फसल बेचने से बचाना है। सरकार चाहती है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा फायदा मिले और बाजार में कीमतें संतुलित बनी रहें। भीषण गर्मी में भी लोगों को बिजली की नहीं होगी समस्या। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी में लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने डिमांड पूरी करने के लिए 34,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सभी नए थर्मल पावर प्लांट यूनिट्स को चालू कर दिया गया है। अतिरिक्त मांग को बिजली एक्सचेंज के जरिए पूरा किया जाएगा। UPPCL के MD पंकज कुमार ने बताया कि अप्रैल से सितंबर के बीच बिजली की मांग बढ़ेगी। जून में पीक डिमांड लगभग 33,375 मेगावाट तक पहुंच सकती है, जो अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक होगी। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के पत्र में आपत्तिजनक भाषा पर मांगा जवाब।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक के एक पत्र में प्रयुक्त आपत्तिजनक भाषा पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने प्रयागराज के अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू की ओर से दायर याचिका पर दिया है। 74 जिलों के 1053 केंद्रों पर होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा को सकुशल, पारदर्शी और नकलविहीन कराने के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं उन्नति बोर्ड ने शनिवार को बैठक की। बोर्ड ने 74 जनपदों के नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्रावस्ती जिले में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। 41,000 पदों की होने वाली परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। IMD अलर्ट, लू की चेतावनी। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला, आगरा का तापमान 41 के पार। मौसम विभाग ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म हवाओं से विषय में अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार गर्म पश्चिमी हवा के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का तापमान बढ़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं की गतिविधि धीमी हो गई है, जिससे गर्मी को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक असर का प्रभाव कम हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि गर्मी में पानी पीने की आवश्यकता है। प्यास न लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें।